क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अभी भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो बिना मेहनत किए सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ना। क्या यह सच है कि किसी की किस्मत इतनी खराब है या फिर कुछ अन्य कारण जो हमें अपनी स्थिति बदलने से रोके? नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की कहानी पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था, जो गांव का एक साधारण किसान था। वह अपनी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से ढकी हुई थी, जो हर बार बारिश होने पर लीक हो जाता था। रामू ने 5 जवान बेटे थे, जिनमें से कोई भी काम करने में सक्षम नहीं था। वे सारा दिन घूमते रहते थे। रामू सुबह खेतों में काम करने जाते हैं और रात को घर लौटते हैं और किसी तरह खाना पकाकर खा लिया। एक शाम जब रामू थका हुआ घर लौट रहा था, उनके पड़ोस की एक बूढ़ी महिला, जिन्हें गांव वाले दादी कहते हैं, उनके पास आती थी। ये कहकर उसे बुलाओ। वह आकर बैठ गई। रामू की हालत देखकर वह कुछ सोचने लगी। दादी धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, तुम सारा दिन कड़ी मेहनत करते हो, लेकिन आपकी हालत कभी नहीं बदलती। आपके बेटों की इतने बड़े हो गए हो, फिर भी तुम्हें सब कुछ करना है। कभी सोचा है क्यों? रामू ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में थकान छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, दादी मैं क्या करूं? मेरे नसीब में यही लिखा है। मैंने कोशिश की, मैं अपने बेटों को भी यह बात समझाता हूं, लेकिन हमारे पास भी यह अधिकार नहीं है, कोई साधन या आशा नहीं। दादी कुछ देर सोचा और फिर कहा, बेटा तुम्हारे पास 5 बेटों में से कम एक की शादी तो कर दो। जब बहू घर आएगी तो शायद कुछ होगा। घर में खुशियां आती हैं। बहू के आने से घर में खुशियां आती हैं। औरतें घर की शोभा बढ़ाती हैं। शायद वहां होगा तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव। रामू अपनी दादी की ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, दादी मेरे बड़े बेटे अजय की शादी 2 साल पहले हुई थी। वह वहां थी, लेकिन क्या फायदा था? वह अपने ससुराल से कभी वापस नहीं आया। हमारे पास भी कोई नहीं था। उसे वापस लाने का कोई साधन नहीं है और न ही उसे रखने की व्यवस्था है। अगर वह थी घर की हालत देखकर तो वह और भी दुखी हो जाती। दादी के चेहरे पर चिंता और सहानुभूति की झलक थी। उसने कहा, क्या तुमने कभी रामू ने उसे वापस लाने की कोशिश की? सिर झुकाकर बोला, मैं उसे दादी के पास कैसे ला सकता था? मेरे पास तो दोनों ही नहीं थे, न पैसा न कपड़े न ही कोई घरेलू सामान। मैं कैसे कर सकता था? मेरे ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। दादी ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपनी छड़ी उठाई और कहा, रामू चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल सुबह अजय को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े दे दूंगी और कुछ सामान। वह अपनी पत्नी और उसे इस जगह ले जाओ। यह घर को एक नया जीवन दे सकता है। रामू की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी। उसने कहा, दादी माँ आप भगवान हैं, लेकिन यह मेरी किस्मत बदलना इतना आसान नहीं है। क्या वो लड़की इस हालत में इस घर में रह पाओगे? दादी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा किस्मत मेहनत और यह बुद्धि से बदला जा सकता है। आप अजय को भेजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब बहू आएगी तो घर जरूर रोशन हो जाएगा। बस ऐसा मत करो। हिम्मत हार कर रामू ने सिर हिलाया और दादी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए घर गया। सुबह सुबह अजय को फोन करके रामू ने सारी बात बता दी। अजय पहले तो झिझका, लेकिन फिर वह अपने घर चला गया। वह अपनी पत्नी के लिए कपड़े और कुछ सामान लेने के लिए दादी के घर गया था। अजय, जो अक्सर अपने घर में गरीबी और संघर्ष को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा हूं। उसने अपने पिता से सुना था कि एक बूढ़ी औरत ने उसे अपनी पत्नी के लिए ससुराल से कपड़े लाने को दिए थे। मुझे अन्य चीजें दी, लेकिन अजय थोड़ा चिंतित था। मैं सोच रहा था, क्या मेरी पत्नी सचमुच इस घर में खुश रहेगी? क्या वह इस गरीबी को सहन कर पाएगी? लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसने खुद से कहा, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं अपने घर में खुशियां लाना चाहता हूं तो मुझे यह करना होगा, यह कदम उठाए। अजय जल्दी से तैयार हो गया और बूढ़ी औरत के घर की ओर चलना शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत ने उनसे बड़े स्नेह से मुलाकात की। उसके चेहरे पर संतुष्टि और शांति मानो उसे विश्वास था। उसे लगा कि अजय का परिवार एक दिन अच्छा हुआ। उसने अजय को अच्छे कपड़े दिए, कुछ बर्तन और अन्य आवश्यक सामान लेकर कहा, बेटा ये चीजें ले जाओ और अपनी पत्नी को भी ले आओ। ससुराल से विदा होने का यही समय है।
घर में खुशहाली लाने का यही समय है। अजय ने कपड़े पहने और वह सामान लेकर अपने ससुराल चला गया। वह वहां की ओर चल पड़ा और पूरे रास्ते वह उसे ले जाता रहा। सोच रहा था, क्या मेरी पत्नी, क्या वह यह सब समझ पाएगी? मेरी गरीबी के लिए मुझसे नफरत मत करो। अजय ससुराल में पत्नी का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ससुराल वाले उसे देखकर खुश हुए, लेकिन अजय की पत्नी यह देखकर थोड़ी हैरान हुई। उसके पति ने जो सामान लाया था उसमें कितनी कम चीजें थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका परिवार यह सब देखेगा। क्या वे मैं अपने पति की गरीबी पर हंसती हूं? लेकिन ससुराल वालों ने उसे सांत्वना दी और कहा कि अगर तुम वापस आओ तो हमारा घर भी फिर से रोशन हो जाएगा। यह सामान थोड़ा कम है, लेकिन हमारा खुशी बड़ी है। ससुराल में 2 दिन बिताने के बाद अजय अपनी पत्नी के साथ वापस लौटा। अजय पानी के साथ घर वापस लौटा। दोनों को एक नया आत्मविश्वास मिला था, पर उसकी पत्नी के मन में कई सवाल थे। अजय की पत्नी घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी घर बहुत छोटा था और कोई लड़की नहीं थी। वह अपने सपने के अनुसार घर में एक कमरा चाहती थी। घर छोटा था और रसोई घर साधारण था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सब कुछ गंदा था। घर में कोई योजना नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। जब अजय और उनकी पत्नी घर वापस आकर पत्नी ने देखा कि घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। घर में गंदगी थी और बर्तन भी नहीं धुले थे। कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। रसोई का काम अधूरा था और बिस्तर भी अजय और उसकी पत्नी के बीच चुप्पी थी। पत्नी ने सोचा, क्या यह घर मेरा है? क्या मैं यहां रह पाऊंगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि घर को सुरक्षित रखना चाहिए। इसे ठीक करने और यहां रहने के लिए कुछ करना आवश्यक था। उसने फैसला किया कि वह यहां रहेगी, अपने पति से बात करे और घर की सफाई शुरू करे। उसने धीरे धीरे घर का हर कोना साफ कर दिया। रसोई में सफाई और बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। जब अजय खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर में चोरी हो गई है। पूरी तरह से बदल गया। बर्तन धोने और सफाई के बाद घर सुंदर और व्यवस्थित हो गया था। घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। अजय की पत्नी ने कहा कि अब यह घर थोड़ा बहुत अपना सा लगता है। अगर हम सब मिलकर कुछ बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुश करो। शाम को जब सब परिवार के लोग एक साथ बैठे थे, अजय का पत्नी ने सबको बताया। उसने मुझे भी बुलाया और कहा, देखो, हम सब मिलकर इस घर की देखभाल कर सकते हैं। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो यह स्थिति होगी, हमेशा के लिए रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। पहले घर की सफाई करो, फिर घर के काम करो, फिर अपनी फसलों और व्यापार पर ध्यान दें। रामू पहले अपनी गरीबी के लिए खुद को जिम्मेदार मानता था। अपनी बेटी की बात सुनी और कहा, बेशक बेटी, लेकिन हम आपके पास साधन नहीं है। फिर भी यदि आप यकीन मानिए, मैं भी कोशिश करूंगा। अजय पत्नी बोली, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकता है। याद रखें, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेशक, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करें तो यह घर हम सभी के लिए घर बन जाएगा। अगले दिन से अजय और उसकी पत्नी घर के सभी कामों में हिस्सा लिया। सबसे पहले अजय ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें खेतों में काम करने के लिए प्रेरित किया। पत्नी रोज घर साफ करती थी। घर का माहौल बदलने लगा था। रसोई में सब कुछ व्यवस्थित होने लगा। बर्तन व्यवस्थित हो गए। अब कभी गंदा नहीं था और हर कोई था अपने काम में व्यस्त है। अजय की पत्नी खेत में नई फसल बोने का विचार आया। कुछ समय पहले रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें उन्होंने ज्यादा फसल नहीं उगाई, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली थी। कुछ ही महीनों में घर की हालत खराब हो गई। बदलाव आने लगा। पहले घर में गंदगी और उदासी का माहौल रहता था, अब वहां स्वच्छता और खुशी का माहौल था। अब खेतों में अधिक फसलें उग रही थीं। रोटी के लिए भोजन कम था, अब भरपूर था। रामू को एहसास हुआ, बेटा, सचमुच जब एक कड़ी मेहनत और बुद्धिमानी से काम करता है, यह करता है, किस्मत बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। अजय की पत्नी कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें, अगर हम साथ रहें तो गरीबी पर विजय पा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी एकता और कड़ी मेहनत। अजय के पिता रामू अब कड़ी मेहनत करते हैं। घर की हालत बदलने के लिए वह हर दिन कड़ी मेहनत कर रहा था। एक दिन उनकी बहू ने उनसे कहा, पीजी जी, हर दिन जब आप कड़ी मेहनत करने के बाद काम
से लौटते हैं तो आप अपने साथ कुछ सामान अवश्य लाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ रखें, वरना हो सकती है परेशानी। अगर आप खाली हाथ घर लौटें तो दुख होगा। रामू, जो पहले से ही अपने बेटे और बहू के अच्छे सुझावों से प्रेरित था, मुस्कुराते हुए सोचा, ठीक है बहू, आज से मैं भी ऐसा ही करूंगा। अब रामू रोज काम से लौटते समय घर पर कुछ न कुछ लाता था। कभी कभी वह घर के लिए जरूरी चीजें लाया, कभी कभी एक छोटा सा किसी को उपहार दिया गया। घर में चीजें बढ़ने लगी और हर कोई शुरू हो गया। अच्छा लग रहा था, लेकिन एक दिन वह बिना किसी सामान के वापस आ गया। बहू ने उसे देखा और पूछा, पापा, आज आप कुछ क्यों नहीं लाए? थोड़ा परेशान होकर बोला, आज मुझे कुछ नहीं मिला बहू, बस यही कि एक मरा हुआ सांप ढूंढ कर ले आया। रामू ने सांप को एक कोने में रख दिया और खाना खाने के लिए अंदर चला गया। लेकिन उसका बहू गहरी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, इस मरे हुए सांप का घर में क्या काम था? एक चील या गिद्ध आकाश में उड़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह दूर दूर तक देख रहा था। अचानक उसकी आंखें झोपड़ी पर गिरा, जहां रामू और उसके वहां एक परिवार रहता था। उसने नीचे देखा और देखा वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था। चील ने उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया और मृतकों को लेकर आकाश में ऊंची उड़ान भरी सांप को साथ ले गया। लेकिन हवा के एक झोंके ने उसे उड़ा दिया। चील दूर। कुछ जवाहरात का एक हार सांप की चोंच से हार फिसलकर नीचे गिर गया। सीधे उसी झोपड़ी के आंगन में गिरा जहां रामू का परिवार रहता था। रामू की बहू, जो अभी भी सोच रही थी, अचानक सांप का क्या करे? हार गिरता देख वह चौंक जाती है। चिल्लाया, पिताजी, पिताजी, देखो यह हार है, हमारे घर में क्या गिरा है? रामू ने भी देखा और कहा, यह क्या है? यह कोई आभूषण है। हार सोने का था और उस पर रानी के राज्य का प्रतीक चिन्ह बहुत ही सुंदर कारीगरी से बनाया गया है। बहू बोली, पिताजी, देखिए, क्या यह हार हमारे घर में गिर गया है? जब वह उसे उठाया और ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण हार नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बहू ने हार रामू को दे दिया और कहा, पिताजी, यह हार विशेष लग रहा है। यह ऐसा लगता है कि यह किसी अमीर परिवार का है। यह हार रानी का हो सकता है। रामू हार को ध्यान से देखा और कहा, बहू, यह हार वाकई बहुत खास है। लगता है कि यह किसी रानी का है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि यह हमारे पास कैसे आया। यह हार देखकर दोनों समझ गए कि कुछ खास होने वाला था। यह हार एक दुर्लभ घटना के कारण उनके घर आया था। उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता था। बहू ने कहा, पापा, हमें इस हार के बारे में और सोचो। शायद यह कोई सुराग हो और हम इसे रानी को लौटा सकते हैं। रामू ने सोचा कि क्या यह हार सचमुच रानी का है, इसलिए इसे वापस करना हमारे सम्मान की बात होगी और हमारा आत्मसम्मान। हमें इस हार को वापस करने का कोई रास्ता खोजो। अगले दिन रामू और उसकी बहू ने फैसला किया, वे रानी को हार लौटाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। उन्होंने सोचा कि जब तक उन्हें इस बात का पता नहीं चल जाता, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। कोई नहीं, जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता। उन्हें इस हार के बारे में बताया जाना चाहिए, लेकिन उनके मन में अभी भी यह सवाल था कि हार रानी तक कैसे पहुंचेगा? क्या वहां कोई इस हार में कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या यह हार सच है? ये सभी प्रश्न उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत थे। अब रामलाल और उसकी बहू के दिमाग में घूम रहा है, लेकिन वे जानने को तैयार थे कैसे उस हार के माध्यम से उनका जीवन बदलने वाला था। अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। रामू का घर एक नए मोड़ पर पहुंच गया था। उसके घर में बदलाव तो आ गया था, लेकिन उस परिवर्तन के पीछे उनकी बहू की चतुराई और सोच थी। एक दिन बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगा, जिसके क्रियान्वयन से हम सभी बुराइयों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। रामू ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है? बहू मुस्कुराई और बोली, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। संत का वेश धारण कर राजा के महल में जाओ। वहां जाओ और राजा से बात करो, क्योंकि मुझे लगता है जो हार हमारे घर आया है वह राजा का है, कि परिवार वह हार उसके कीमती है। यह हमारी विरासत है और हमें इसे वापस करने का रास्ता खोजना होगा। रामू आश्चर्यचकित होकर बोला, यह नया विचार है बहू, लेकिन तुम्हें लगता है यह कैसे होगा? अगले दिन रामू ने बहू की बात मान ली, गंभीरता से, और खुद को एक संत के रूप में प्रच्छन्न और चला गया महल। रास्ते में वह सोच रहा था यह योजना कैसे काम करेगी। वह महल में पहुंचकर राजा से मिले।
उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? रामू ने अपना झूठा परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं एक साधु हूं और मैं अपनी चिंता का समाधान जाने मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से आपके महल से गायब हुए हार को देख लिया है। राजा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, तुम सच कह रहा हो? तो बताओ वो कहां है? रामू बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, वह हार तुम्हारे महल के पीछे है। एक चील उसे उड़ा ले गई थी और आप इसे वापस पालेंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक योजना लागू करनी होगी। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या योजना है? कहा कि आप महल के पीछे सैनिकों को हटा दें। अगर आप यह करते हैं, तुम्हें वह हार कल वापस मिल जाएगा। राजा ने सोचा कि अगर यह साधु सच बोल रहा है तो मेरे लिए लाभदायक होगा, और वह रामू की बातों से सहमत हो गया। अगले दिन रामू और राजा महल के पीछे गए जहां हार छिपा हुआ था। जैसे ही जब राजा ने देखा कि हार सचमुच वहीं पड़ा है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। खुश होकर रामू से बोले, तुम मुझे बहुत बड़ी हानि से बचाया है, अब जो चाहो मुझसे मांग लो। रामू बोला, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। इस वर्ष धनतेरस पर राज्य में किसी के घर में दीपक नहीं जलाया जाना चाहिए सिवाय मेरे घर। राजा आश्चर्यचकित हुआ और कहा, यह बड़ी अजीब बात है महात्मा जी, क्या आप मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, रामू शांत होकर बोले, महाराज, यह तो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप यह वादा पूरा करते हैं तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने सोचा कि वह क्या कह रहा था। हाँ, वह हो सकता है कि यह सच हो, इसीलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि धनतेरस पर किसी के घर में नहीं जलाना चाहिए दीपक रामू के घर को छोड़कर। धनतेरस की रात को पूरा राज्य अंधकार में था, क्योंकि किसी के पास कोई नहीं था। उनके घर में दीपक जलाया गया। लक्ष्मी माता, जो हमेशा से ही धन और समृद्धि की देवी मानी जाती रही हैं, यह सब देख रही थी। जैसे ही वह राज्य में अंधकार देखा तो वह वापस जाने लगी, लेकिन अचानक उल्लू की नजर रामू के घर पर पड़ी, जहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने देखा कि देवी लक्ष्मी उसी घर में निवास करती थी। वह घर अब धन और खुशियों से भर गया। देवी लक्ष्मी रामू के घर को आशीर्वाद दिया और उसे समृद्धि से भर दिया। उसी रात रामू की झोपड़ी से आलीशान महल में तब्दील हो गया। घर अगले दिन रामू और उसका परिवार यह देखकर वे हैरान रह गए कि उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। सब कुछ नया और चमकदार था। रामू ने अपनी बहू से कहा, यह सब ये आपकी चतुराई का नतीजा है बहू। आपने सही दिशा में काम किया और अब हमारी हालत यह है कि वह बदल गई है। बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आप राजा के पास जाइए और उससे कहो, राजा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा कि यह सब मैंने ही किया है। समझ, एक बड़ा हमारे राज्य में एक बड़ी घटना घटने वाली थी, परंतु आपकी कृपा से वह टल गई। रामू ने सोचा कि उसकी बहू सही कह रही है, राजा के पास जाकर अपनी बात रखूं। रामू राजा के पास गया और यह बात कही। राजा खुश हो गया। उसने रामू को बहुत सारा उपहार दिया। रामू और उसके बेटे ने उसे पैसे दिए और आशीर्वाद दिया। परिवार समृद्ध हो गया। हम कर सकते हैं इस कहानी से 5 महत्वपूर्ण बातें सीखें। प्रयास और समर्पण। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता और प्रयास नहीं करता, तो बुद्धि और बिना सोचे समझे काम करने से हमेशा नुकसान होता है। बुद्धि और विवेक से किया गया कार्य हानि देता है, हमेशा सफल। 3, साहस और बहादुरी। वह व्यक्ति जो कड़ी मेहनत और साहस के साथ काम करता है, कभी गरीबी में नहीं जीता। 4, महिलाओं के प्रति सम्मान से समृद्धि आ सकती है। ऐसे घर में कभी मत आना जहां महिलाओं का सम्मान न किया जाता हो। 5, आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर है। कहानी का संदेश, केवल विवेक, धैर्य और सही सोच से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति अपनी गरीबी समाप्त कर सकता है और समृद्धि की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से आपने क्या सीखा? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आइए फिर से मिलते हैं। इस कदर, तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। एक नई कहानी और नई सीख के साथ स्वस्थ और खुश रहें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।